राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री लाडली लाल की जय, श्री बल सरकार की जय। आज शरणागत के ऊपर भगवान श्री निम्बार्क आचार्य जी के परंपरा के अंतर्गत श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के श्री गुरुदेव श्री भट्टदेवाचार्य जी के द्वारा युगल शतक नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का पहला जो पद शरणागत है, उस शरणागत पद में जो भाव प्रस्तुत किए हैं वो किसी संप्रदाय के हिसाब से नहीं है कि ये निम्बार्क की कोई मानना है कि ये रामानंद को, ये गौड़िया को, ये नहीं। ये केवल 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 मात्र है जो साधन परायण मात्र नहीं, मैं ये कह रहा हूँ संसार में जितने भी जीव है, जो मनुष्य हैं, उनके लिए है। तो श्री भट्टदेवाचार्य जी कहते हैं, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, दीन दयाल शरण तेरी आयो। श्री भट्टदेवाचार्य जी कहते हैं, हे गोपाल, मदन बोलते हैं कामदेव को, जो महाराज के समय भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव का मद को यानी कि अभिमान को चूर किया था, उसके मद को चूर करने से श्री ठाकुर जी का एक और नाम बना, वो मदन बना। तो ऐसे मदन यानी कि वासनाओं को मिटा, यानी कि एक गोपाल का नाम लेने से हमारे हृदय की वासनाएं मिट जाती हैं। तो ऐसे श्री मदन का भी मद को दूर करने वाले हे गोपाल, मैं आपके शरणागत हूं, मैं आपके शरण में हूं। हे दीनों के पालक, हे दिन दुखियों के दयालु, मैं आपके अनुगत हूं, मैं आपके शरणागत हूं, मैं प्रपन्न हूं आपके श्री चरणों में। ये श्री भट्टदेवाचार्य जी एकमात्र परंपरा के हिसाब से कि ये श्री निम्बार्क संप्रदाय के ही अनुगत वाले ही इस बात को अपनाए, इस उद्देश्य से इन महापुरुषों ने इन शब्दों को नहीं लिखा है। उन्होंने जो भी शब्द को पर लिखा हुआ है वो शब्द केवल जिम मात्र के लिए है। महाराज के समय जब नारद जी जा रहे थे तो नारद जी को कामदेव ने रोका, तो नारद जी को बोले कि भैया कोई मेरे से युद्ध नहीं करना चाहता है तो कृपा करके हे नारद जी, हे ऋषि मुनि, आजा मेरे साथ युद्ध कर। अब नारद जी तो घबरा गए, भैया इससे कौन लड़े हैं। तो नारद जी ने चतुर बुद्धि दिखाते हुए बोला कि तू हम क्या लड़े, हम बाबा जी आदमी, हम राम राम करने वाले, राधे राधे रटने वाले। अगर तुझे अपनी इस मतलब इतने मद है, तू इस मद को अगर तू किसी के सामने युद्ध करना चाहता है तो वृंदावन में चले जा। एक सांवरा सा, एक गोरा सांवरा सा एक छोरा बनी जंगलों में गाय चराता है, उसको परास्त कर दे। बोले अच्छा। अब महाराज जी अब वृंदावन में आके देखा
क्या सुंदर स्वरूप दर्शन किया भगवान श्री कृष्ण का, श्री कामदेव ने, हैं। और उस ठाकुर जी के वो दिव्य स्वरूप का दर्शन करते ही, हैं, प्रथम बार तो वो मोहित ही हो गया था, लेकिन अपने आप को संभालते हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने, गोपाल के सामने अपनी भावना को प्रकट किया। तो फिर भगवान ठाकुर जी ने कहा कि देखो, युद्ध तो दो प्रकार का होता है, मैदान को, किले को। एक तो होता है मैदान को और दूसरा होता है किले को। बोले मैदान का और किले का क्या है अंतर है? बोले मैदान का अर्थ ये होता है कि जब मैं समाधिस्थ हो करके, है, मैं बिल्कुल आंख बंद करके जब समाधिस्थ हो जाओ, तो तब तुम अपने प्रभाव को मेरे ऊपर चला। अगर मैं परास्त हो गया तो तुम जीते। अब बोले किले का क्या होता है? बोले किले का अर्थ होता है कि मैं जब अनंत अनंत गोपिनियों के साथ में, गोपियों के साथ में जब रास करता रहूं, उस रास के अंतर्गत यदि तुमने मुझे परास्त कर दिया तो तुम विजय में हारा। यह बात हुई तो कामदेव ने कहा कि समाधि को तो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन चलो ये गोपियों के चक्कर के बीच वाला जो है युद्ध, यानी किले का ये जो युद्ध है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो भगवान ने उनको कहा कि शरद ऋतु की जो पूर्णमासी होती है उस समय आकर के तुम मेरे से युद्ध करना। महाराज जी, शरद ऋतु का समय आया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपासित। भगवान ने अपने बांसुरी की धुन से समस्त गोपियों को बुला लिए। गोपियों को बुलाने के बाद में भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपासित, भगवान ने अपने ऐश्वर्य स्वरूप को प्रकट कर दिया। उस समय ऐश्वर्य स्वरूप को प्रकट कर दिया, और ऐश्वर्य स्वरूप को प्रकट करते ही ठाकुर जी के रोम रोम से अनंत कृष्ण प्रकट होने लगे। और वो अनंत, एक कृष्ण थे पहले, अब अनंत कृष्ण हो गए। अनंत कृष्ण के साथ अनंत गोपियों को एक साथ रास। लेकिन परंतु देखो यहाँ बात एक अलग है, और जहां बता रहे हैं यहाँ महापुरुष लोग कि वो उस रास के अंतर्गत कृष्ण तो एक ही है, परंतु ठाकुर हर एक गोपी यह अनुभव कर रही है कि कृष्ण तो मेरे ही पास है, उसके पास नहीं है। लेकिन भगवान तो भाई, भगवान ब्रह्मा जी का 6 महीना, मनुष्य का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन होता है, देवताओं का 1 वर्ष ब्रह्मा जी का 1 क्षण होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी के 6 महीना महारास के अंतर्गत निकाल दिया। हर एक गोपी को यह भाव लग रहा है कि कृष्ण तो केवल मेरे साथ हैं और मेरी बातों को मानते हैं, मेरे साथ। मेरी घुंघरू टूट जाए तो घुंघरू को बांध रहे, मेरी में किसी प्रकार का कोई आभूषण इधर उधर हो जाए तो उस आभूषण को संभालते हैं। इस प्रकार से कल्पना करते नहीं, उनको ये लग रहा है। परंतु क्या होता है कि भगवान ने माया का आश्रय लेकर के अपने अनंत अनंत ऐश्वर्य को प्रकट करके अनंत कृष्ण को प्रकट कर दिया। उस समय अपने मद में माता हुआ कामदेव अपने 5 पुष्पक बाणों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में प्रहार करने के लिए उपस्थित होता है? अब जैसे ही वो उपस्थित हुआ तो भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना करते हैं। किसको? बोले श्री किशोरी जी को प्रार्थना करते हैं। हे राधे वृषभानुभूपतनये, हे पूर्ण चंदानने, हे कांते कमणीय कोकिलरवे, वृंदावनाधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे च रसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आज्ञा त्वरितं प्रताप्त मनीषां माम दीनमानंदया। इस प्रकार से श्री जी को स्मरण करके यह प्रार्थना करते ही श्री जी प्रकट हो जाती हैं। श्री जी प्रकट होते ही श्री जी को सारा वृत्तांत को बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो श्री जी के आशीर्वाद को देखो महाराज जी, मैंने आपको उस दिन भी बोला था यहाँ पर महाराज जी, ठाकुर जी में इतनी देखो, हालांकि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे, राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणे, राधम कृष्ण स्वरूपम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम, कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम स। मतलब राधम कृष्ण स्वरूपम वै, श्री जी कोई अलग नहीं है। हाँ?
और ठाकुर जी श्री से अलग नहीं है। राधम कृष्ण स्वरूपम वे कृष्णम राधा स्वरूपिणम, दोनों ही एक है। फिर भी यहां पर कहते ना कि काहू को आगे बोला आता है नहीं होगा, नहीं काहू को काहू को माखन खायो, काहू ने दियो सहाय, श्री राधे जी की कृपा से गिरवर लियो उठाए। यदि गिरिराज जी भगवान जो उठाए ना, आपने देखा होगा बायां हाथ की कनिष्ठ उंगली से उठाया गया है। बायां हाथ किसका होता है, बायां अंग किसका होता है, श्री जी का अंग होता है। यानी कि वो जो उंगली है ना, वो किसी और की नहीं, वो श्री स्वयं श्री जी विराजमान है उस उंगली में भी। वो कहने का अर्थ ये है सामर्थ्य। अब जैसे वृंदावन में है ना, अब बांके बिहारी जी है ना, अपना वहां पर बैठ करके टिर्री टिर्री बांसुरी बजा करके लोगों को रिझाते हैं, लोगों के ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, है ना। वो कृपा करने की जो सामर्थ्यता है ना, हमारी श्री महारानी यहाँ बरसाने वाली के द्वारा है। हाँ, और नित्य प्रति महाराज जी पद आता है, चरण पलोटत मोहन प्यारी जुके, है कब हुक ले नैन लगा बता। महाराज जी प्रतिदिन वृंदावन से बिहारी जी यहाँ आकर के श्री जी के श्री चरणों को दबाते हैं, श्री जी के महल में सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, श्री जी के बर्तन धोते हैं। धोने के बाद में श्री जी के कर कमल को अपने हस्त में, कर कमल को अपने मस्तक के ऊपर धारण करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके श्री वृंदावन में जाकर के उन भक्तों को कृतार्थ करते हैं। यानी कि सामर्थ्य वहां नहीं है उनके पास। सामर्थ्य का अगर कोई खान है तो श्री हमारे विश्वभानु लली है। संपूर्ण गुणों की खान यही। अगर श्री जी अगर वो ठाकुर जी अगर पावर बैंक है तो श्री पूरा पावर बैंक को भी पावर देने वाली है श्री हमारी लाडली सरकार श्री विश्वभानु दुलारी श्री बरसाने वाली है। अब यहाँ श्रीमद रास के अंतर्गत यही स्थिति आई है कि भगवान ने श्री जी को प्रार्थना की है, प्रार्थना करके श्री जी से आशीर्वाद लिया कि हे लाडली जी, यदि आप कृपा ना करें तो ये कामदेव मुझ पर विजय प्राप्त कर लेगा। हाँ? श्री जी के सामने श्री जी के आगे वो कामदेव की क्या चले महाराज। श्री जी की कृपा होते ही कामदेव ने पुष्पक जब रास शुरू हुआ, रास शुरू होते ही जैसे कामदेव ने अपने बाणों को फेंकने लगा, महाराज जी वो बाण कुछ नहीं, वो बाण घूम फिर के उसी को धराशायी करके धरती पर, ये समझ लो कि धरती पर लौट गया। वो हार करके रति दौड़े दौड़े आती है, मेरे पति मेरे रति, मैं आपकी रति आप मेरे पति, चिल्लाने लगी। अब पति देव तो महाराज जी भगवान, अरे महाराज जी अनंत अनंत कामदेव को क्षण में मुक्त, ये तो लीला है उनकी। क्या भगवान ठाकुर जी हमारे के एक सामने कामदेव से डरेंगे। दुर्वासा ऋषि ने जमुना जी से रास्ता मांगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अगर मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं तो हे जमुने मुझे मार्ग दो। जमुना जी ने टहल में कुछ भी नहीं हुआ है। अब भगवान श्री कृष्ण आकर के बोले, हे जमुना, अगर मैं अखंड ब्रह्मचर्य मैंने अगर धारण कर रखा तो तुम हमें मार्ग दो। जमुना जी तुरंत मार्ग दे देती है ना। तो दुर्वासा ऋषि के मन में आया, ये जो रात दिन है ये गोपियों के भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने आजीवन पर्यंत श्री जानकी जी के अतिरिक्त एको को नहीं देखा, लेकिन हमारे कन्हैया ने एको को नहीं छोड़ा है? जिसने भी कह दिया ना मैं तुम्हारी हूं, बोले तू भी आ, ये कमी नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति तो नहीं कहना चाहिए ठाकुर है हमारो, है वही कन्हैया वही ठाकुर है। और ये कह रहा है जमुना जी के सामने, जमुना जी के आगे दुर्वासा जी के सामने खड़े होकर के कि अगर मैं ब्रह्मचारी हूं तो ये जमुना जी मुझे मार्ग देंगी। और जमुना जी ने मार्ग दे दिया। तो ऐसे उस मदन का मद को चूर करने वाले हे मदन गोपाल, मैं आपके शरण में हूं। हे दीनों के दयालु, दीनों के ऊपर कृपा करने वाले, आप दैन्यता पर रिझने वाले हो। तिनादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नमान दैन्य कीर्तन्या सदा हरि है। जो दीन हो करके, अब एक बात और बताता हूं महाराज, जैसे सीढ़ी है ना, जैसे राधा रानी का महल की सीढ़ी चढ़ते हैं ना,
वो सीढ़ी चढ़ते समय आपकी छाती यूं नहीं होगी, ऐसे नहीं चढ़ सकते आप, तन करके नहीं चढ़ सकते हैं। वहां पर जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे ना तो आपको कमर को झुकाना पड़ेगा, झुकते हुए ऊपर चढ़ा जाता है। ये लक्षण है, ये लक्षण ये कहता है कि यदि आपको ऊपर जाना है तो अगर जीवन में अगर दीनता नहीं है, दैन्यता जीवन में नहीं है, तो महाराज जी हम कदापि उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते जिस स्थान के हेतु हमने इस आवरण को धारण कर रखा है। बहुत कठिन है भजन डिंग गई वो, भजन के पथ पर चलना अत्यधिक कठिन है। देखा देखी भक्ति नहीं हुई भक्ति मार्ग अति बंका। महापुरुष लोग इस बात को कहते, देख करके देखा देखी, अरे इसने 4 माला घुमा रहा है, माला लेके घुमा दिया तो भजन हो जाएगा। अरे महाराज जी हम तो भजन सुनते हैं, हमको तो आश्चर्य लगता है कि भजन कैसे सुना जाता है। बोले कि हम वो कीर्तन गाते हैं ना लोग, उसको उसी को भजन मानते हैं। अरे हरि, जब तक दैन्यता, दीनता, सरलता, सहजता हृदय में जब तक स्थान नहीं दोगे, महाराज जी भक्ति महारानी का आसन दैन्यता है ये, और उस दैन्यता को अगर आप हृदय में नहीं बैठा लोगे, भक्ति महारानी तभी आपके हृदय में बैठ सकती है जब आपके हृदय में दैन्यता रूपी आसन बिछा होगा। दीनता, झुककर, विनम्रता, नम्रता की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर कठोरता नहीं, सब कुछ जानते हैं हम, परंतु सब कुछ जानते हुए एक अनजान बन के चलना, कुछ ना समझना, कुछ ना जानना है? ऐसे दीनों के दयाल, दीनों के ऊपर कृपा करने वाले श्री नंद नंदन, जो मदन के मद को चूर करने वाले, ऐसे श्री गोपाल के शरण में हैं हम, हैं? अब वो जीव जो है एक प्रार्थना कर रहा है कि अपने इष्ट को कि हे लाडले, मैं आपके शरणागत हूं, पूर्ण प्रपत्ति होनी चाहिए। हम लोग महाराज जी एक बार बताऊं, सच्ची बात ईमानदारी से बताऊं महाराज जी, हमारे अंदर में ईमानदारी से कहते कुत्ते के बराबर, कुत्ता जितना समर्पित अपने मालिक को देख करके होता है ना, उस कुत्ते के बराबर ही समर्पित भाव हमारे में नहीं है। जो कुत्ता मालिक को देखते ही जिस अभिनय को करता है, क्या करता है कुत्ता? कुत्ता मालिक को देख लिया, आपने जैसे मान आप रोज बिस्कुट डालते हो, कुत्ते को रोटी डालते हो, तो आपको भी अनुभव होगा कि आपको देखते ही अभी बिस्कुट डाला नहीं है, मालिक को देखते ही वो कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ उसके तलवे चाटता है, उसके आपके पीछे पीछे घूमता है। मैं सच्ची बताता हूँ महाराज जी, मालिक को, ठाकुर को देख करके हम उनके कबीरा कुकुर राम का, कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि तुम कौन हो? बोले तो मैं तो राम जी का कुत्ता हूं। अच्छा, बोले राम जी का कुत्ते हो? बोले हाँ। बोले कबीरा कुकुर राम का, मुतिया मेरा नाम, और गले राम नाम की जेवरी, जित खेचे तित जाम। बोले अच्छा तो राम जी के कुत्ते हो? बोले हाँ राम जी का कुत्ता हूं। बोले जैसे कुत्ता का नाम रखते हैं ना आजकल, क्या क्या रखते हैं पता नहीं, टॉमी टूमी। बोले तुम्हारा क्या नाम है? तो वो बोले मेरा नाम तो मोती राम। तो किसी ने पूछा अच्छा वो हीरे मोती वाला मोतीराम हो कि मोतीचूर वाले मोतीराम हो? तो कबीरदास जी बोले ना तो मैं हीरे मोती वाला मोतीराम हूं, ना मोतीचूर लड्डू वाला मोतीराम हूं। बोले फिर? बोले मैं अखंड राम नाम का मोती को चूकता हूं, इसलिए मेरा नाम मोतीराम। फिर ये गले में क्या है? बोले जैसे गले में कुत्ते के ऊपर में जो पालतू कुत्ता होता है ना, पट्टा डाला होता है, तो मैं भी राम जी का पालतू कुत्ता हूं, इसलिए मेरे गले राम नाम की जेवरी, जेवरी बोलते हैं रस्सी को, पट्टे को, है? अच्छा तो इसके बागडोर किसके हाथ में? बोले इसके बागडोर तो श्री राम जी के हाथ में। अब राम जी मालिक है, जिधर खींच के ले जाए मैं उधर ही जाऊंगा, अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा। कहने का अर्थ यह है कि साधक को हमेशा सावधान बरतना चाहिए कि अपने विवेक ना लगाएं, अपनी बुद्धि ना लगाएं। यदि आप गुरुदेव का कर्तव्य क्या होता है, शिष्य का मतलब क्या होता है, गुरुदेव का अर्थ क्या होता है? गुरुदेव का कर्तव्य यह होता है कि गुरु शिष्य का हाथ पकड़ करके ठाकुर के हाथ में पहुंचाता है कि हे ठाकुर, आज के बाद ये जीव ये आपका है, ये आपका है। यानी कि हम बिक चुके हैं,
हमारा अब अस्तित्व नहीं है, अब मालिक के हो गए हम। नौकर का सामर्थ्य नहीं है कि मालिक के आगे मुंह चलाए, नौकर का सामर्थ्य नहीं है कि मालिक के आगे अपना मनमानी कर ले। तो फिर हम तो महाराज जी हम तो रोज करते हैं मनमानी। इसका अर्थ है कि ये है कि भाई हमारे अंदर में शरणागत नहीं है महाराज जी, विश्वास नहीं है, सीधी बात है। विश्वास इसलिए महाराज जी, आप नाव के दुकान में जाते दाढ़ी बनाने के लिए, आपने कभी पूछा है कि तुमने कहाँ सीखा, किस कॉलेज में सीखा, किस यूनिवर्सिटी में जाकर सीखा तुमने दाढ़ी बनाना? इतना बड़ा छुरा लेके गर्दन पे चलाता, लेकिन वो दाढ़ी बनाने वाला व्यक्ति निर्द्वंद होकर के विश्वास है उसके ऊपर कि ये कुछ नहीं होने देगा, हैं? वो नाई के बराबर भी विश्वास नहीं है महाराज। टेम्पू वाले के प्रति जितना विश्वास है उतना भी भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, और हम बात करते हैं शरणागत की, हैं? कभी पूछा है टेम्पू चलाने वाले को तुमने कहीं सीखा है? ना, कभी नहीं पूछते। जाकर फट बजे बोले कहां चलना, बोले चल मथुरा स्टेशन। भरोसा उस पर है, पर जब बात आती है कि भगवान पर भरोसा कर तो चमत्कार दिखाओ बोलेंगे, हैं? अब कह रहा है ना जूता खाने वाला काम, ये तो जूता खाने वाला काम है कि चमत्कार दिखा। तो ऐसे शरणागत नहीं होता है, बोले संपूर्ण शरणागत, पूर्ण प्रपत्ति होना पड़ेगा। तब जा करके फिर ये कहते हैं कि, फिर क्या कहते हैं? मदन गोपाल शरण तेरी आयो, लाडली लाल शरण तेरी आयो। अब शरणागत तो हो गए, अब करना क्या है? चरण कमल की सेवा दीजे, चेरो करी राख्यो घर जायो। चरण कमल की सेवा दीजे, चेरो करी राख्यो घर जायो। अब हे लाडे, अब इसमें दो भाव आएंगे। इस शरणागत का अर्थ ये है, सेवा मांगने का तात्पर्य ये है कि अपने आचार्य गुरुजनों की सेवा की, तो श्री गोपाल की सेवा। हम अपने गुरुदेव के सामने जाकर के भी हम यही प्रार्थना की कि हे गुरुदेव चरण कमल की सेवा दीजिए। हे लाडले ठाकुर, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निषिद्ध न आयु खेत, अनंत जीवन बीत गए बिना आपके सेवा परायण होते हुए। अब जो जीवन प्राप्त है उसमें भी काल रूपी चिड़िया प्रतिदिन आकर के चुगे जा रही है। हे लाडले युगल भर, आप कृपा करके आप अपने चरण की सेवा प्राप्त हमें करा दीजिए। हे गुरुदेव, आप अब हमको चरण की सेवा दे दीजिए। आपका शिष्यत्व को स्वीकार करते हुए इस जीवन को आपके श्री चरणों में व्यतीत कर दूंगा। आपका हो करके, आपका होने के बाद में मैं किसी और का नहीं होना चाहता। श्री हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है, जाकी उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। आन कहे आन करे सोई बेचारी, ताको मुख देखत दारुण दुख पाइए। जिसकी हम उपासना करते हैं, जिनका हम भजन करते हैं, मेरे इष्ट श्री राधा कृष्ण। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कि हम अन्य देवी देवता को मानना छोड़ दें, नहीं। जाकी उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। उन्हीं का नाम में रहना है, उनके रूप का स्मरण करना है, उनकी लीला का चिंतन करना है, उनके नामों का गाना, गीत गाना है। यदि हम ऐसा हम तो आपके सामने तो कह रहे हैं कि करना ये है। अब मान लीजिए कोई आ जाता है मेरे पास, महाराज जी कृपा करिए दया करो, है? हम उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करके उसको उपासना की बात तो बता देते हैं, लेकिन स्वयं उसके आचरण में नहीं है। तो इसको कहते हैं आन कहे आन करे। हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है। बोले सोई व्यभिचारी, व्यभिचारी यानी कि व्यभिचारिणी भक्ति है ये, यानी कि वेश्या की तरह है जो एक पर स्थिर नहीं है।
बोले ऐसे का मुख देखने से तो बेहतर है करोड़ों करोड़ बिच्छू काटने पर जो पीड़ा होती वो पीड़ा प्राप्त हो। बोले ऐसे नहीं, शरणागत हो करके यदि हम अन्यत्र, जैसे महाराज जी पतिव्रता नारी जेठ की भी सेवा करेगी, जेठान की भी करेगी, सास की भी करेगी, ससुर की भी करेगी, ननद की भी करेगी, परिवार के संपूर्ण परिजनों की सेवा करती है, परंतु समर्पित अपने स्वामी पर रहती है। उसी प्रकार हम देवी देवता की, शंकर जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की, सबकी करेंगे, लेकिन समर्पित हम अपने प्रिया युगल बर बिहारी के हैं, हम श्री लाडले युगल बर बिहारी के हैं, हम राधा माधव के हैं। ये महाराज जी यह व्रत मन प्रतिपारूं, इस व्रत को, इस बात को मैं अपने हृदय में गांठ बांध के रखूंगा और इस बात को मैं कभी हृदय से विलग होने नहीं दूंगा। ऐसे ही श्री ठाकुर जी श्री गुरुदेव से सेवा परायण होने की आज्ञा प्राप्त करना, उनसे सेवा की स्वीकृति लेना और शिष्यत्व को, यानी कि उनके होने का, यहाँ बात को सदैव उनके अंदर इस बात का एहसास होते रहे और मैं उनका हूं, इस दृढ़ता पूर्वक अपने अंदर में इस बात को संभाल करके रखना, इसी को कहते हैं चेरो करी राखो घर जाए। बोले वो जीव देखो महाराज जी, अब वैष्णव होने का लोग पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, इतना डाल रखा है। अरे जैसे पतिव्रता नारी होती है ना, जिसका पति जिंदा होता है, वो स्त्री 16 श्रृंगार करती है, हार हमेल, दुलरी तिलरी, मोती की माला, है दुनिया भर के, आजकल तो पता नहीं फैशन वाला भी निकल आया है, क्या पता नहीं भगवान जाने क्या बोलते हैं, दुनिया भर के गहने। तुम लौकिक पति को रिझाने के लिए इन वस्तुओं का उपयोग करते हो, तो हम अलौकिक पति जो हमारे स्वामी, उनको रिझाने के लिए हम इन चीजों का धारण करते हैं। तो लोग पूछते हैं ये सब क्या है, वैष्णवता को जानते ही नहीं है। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनक्ष माला, या बाहु मूल परिचिन्हित शंख चक्र, या बाल ललाट पटले लसत ऊर्ध पुंड्र, ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयंती। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, स्वर्गेष्ठता तत्पितरोपि धन्य, ऐसम कुले वैष्णव नामधेय। पितृगोत्री यदा कन्या, स्वामी गोत्र गोत्रिका, श्री कृष्ण भक्ति मात्र अच्युत गोत्र गोत्रिका। बोले ये जो तिलक है, ये जो स्वरूप है, पितृगोत्री, एक श्लोक अभी जो मैंने बोला था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, उसका कुल पवित्र हो जाता है। किसका? जिस कुल में वो जन्म लेता है। और जननी कृतार्थ, जिस माता के गर्भ से वो जन्म लेता है, वो माता कृत्य हो जाती है। और बोले इतना ही नहीं, वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, जिस भूमि पर वो जन्म लेता है वो भी हाथ उठा करके नृत्य करने लग जाती है। बोले इतना ही है क्या ये सब चीज का मूल्य? अरे इसके मूल्य तुम क्या जानो? बोले स्वर्गेष्ठता तत्पितरोपि धन्या, स्वर्ग में स्थित रहने वाले पितृगण भी हैं, वो हाथ उठा करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस द्वंद्व से मुक्त होकर के वैकुंठ की ओर चले जाते हैं। बोले कब? बोले एक, यदि उस कुल में वैष्णव पैदा होता है तो, एक कुल में अगर इस रूप को धारण करने वाला हो तो। अब उस कुल में जो बालक पैदा हो रहा है तो उसके विषय में श्री भट्टदेवाचार्य जी कह रहे हैं, तो क्या करें? बोले धन्य धन्य मात पिता सुत बंधु, धन्य धन्य मात पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो, धनी जननी जिन गोद खिलायो, मदन गोपाल शरण तेरी
आयो। धन्य है ऐसे माता, धन्य है ऐसे पिता, धन्य है वहां के उसके बंधु बांधव, और धन्य है उसकी वो जननी जिसने उसको गोद में खिलाया है। धन्य धन्य माता, धन्य धन्य माता पिता सुत बंधु, धन्य जननी जिन गोद खिलायो। हाँ, धन्य धन्य चरण चलत तीरथ को, वो मतलब महाधन्य के पात्र हैं जिन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म प्रकट करके छोड़ दिया, प्रकट करके। देखिए महाराज जी, संस्कार देना बात अलग होता है। आजकल लोग बोलते हैं कि महाराज जी सत्संग का काम नहीं करता है, सत्संग सुनते पर कभी असर ही नहीं करता है। असर कहां से करेगा? चर्चा करने मात्र से सत्संग लाभ नहीं करता है, सत्संग का भी आवश्यकता होती है, संगति भी ऐसी चाहिए। जिस प्रकार से चर्चा सुनते हैं हम, यदि संगति हमारी अगर सात्विक है, संगति हमारी संतों की है, संगति यदि हमारी भक्तों की है, तो हमको शास्त्र का एक एक बात हमारे जीवन को परिवर्तन करने में एक क्षण भी नहीं लगाती है। ऐसे सत्संग को प्राप्त करने वाले संतों के घर में, भक्तों के घर में ही महान भागवत का प्रादुर्भाव होता है। और ऐसे जैसे हमारे जी जैसे क्या बोलते हैं हमारे ध्रुव जी भाई, प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यप के घर में देवहूति के गर्भ से पैदा हुए, जिनके पिता महाराज जी भयंकर असुर साम्राज्य के त्रिलोक के सम्राट है, उसके घर में महान भागवत का जन्म होना है। महाभागवत का जन्म कहां से? माने गर्भ में स्थित होते ही श्री नारद जी का संगति प्राप्त हो गया था। गर्भ में स्थित होते ही इंद्र कयाधु को हरण करके ले जा रहे, बोले कि भाई इसका बाप जो बच्चा पैदा होने वाला है, इसका बाप महाभयंकर असुर है, ये बच्चा जाने कितना बड़ा भयंकर महासुर होगा, इसको मारना है। खत्म करने के उद्देश्य से इंद्र लेके जा रहे थे। भगवान श्री नारद जी ने प्रकट होकर के इंद्र को समझाया कि जो बालक प्रकट होने वाला है त्रिभुवन का कल्याण का कारक बनेगा। हाँ, और इधर हिरण्यकश्यप महाराज जी बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। अब महाराज जी श्री नारद जी का संगत श्री प्रहलाद जी को जन्म से पूर्व प्राप्त होने लगा। ऐसे संगत, माता पिता भले देखो, माता का संगत के प्रभाव से पुत्र का कहां पहुंचना हुआ? माता का प्रभाव रहा ना, संगत का प्रभाव रहा ना, सत्संग का प्रभाव रहा ना, सत्संग का प्रभाव, संस्कार का प्रभाव, और महापुरुषों का संगति का प्रभाव के चलते महाराज जी भगवान को नरसिंह अवतार होकर के धरती पर प्रकट होना पड़ा। तो ऐसे माता पिता कुल कुटुंबियों को श्री भट्टदेवाचार्य जी धन्य का पात्र बता रहे हैं। धन्य धन्य चरण चलत तीर्थ को, वो चरण कमल अत्यधिक धन्य के पात्र हैं जिस चरण कमल को पांव से तीर्थों का सेवन किया जाता हो। धन्य धन्य चरण चलत तीरथ को, धन्य धन्य चरण चलत तीरथ को, धन्य गुरु जी न हरि नाम सुनायो, धन्य गुरु जी न हरि नाम सुनायो। महाराज जी, महाप्रसादे गोविंदे नाम्न ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य बताम राजन, विश्वास नहीं बजाएते। भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान के प्रसाद में, तीर्थों में, धाम में, बोले हे राजन, थोड़ा सा पुण्य होने वाला व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है, कभी विश्वास नहीं करता ही। अगर वो तीर्थों का सेवन कर रहा है तो फिर बड़ा भागी जीव है, यानी कि विश्वास है उसको। महाराज जी, थोड़ा सा पुण्य होने वाला व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करता है। महाराज जी, यदि इन चीजों में यदि उसका विश्वास है तो अनंत जन्मों की सुकृति एकत्रित होकर के उसके हृदय में विराजमान है, बैठा हुआ है, उसके प्रारब्ध में ऐसा बन करके आया हुआ है। तो ऐसे जो संस्कार से युक्त हो करके, जिसके प्रारब्ध में साधन की गतिविधियों को जो उसने जहां लिखा हुआ हो, तीर्थों का सेवन करना लिखा हुआ हो, ऐसे जीव तीर्थों का सेवन करते हैं।
जो सेवन करते हैं तीर्थों का, उन तीर्थों का सेवन करने वाले को श्री भट्टदेवाचार्य जी उनको धन्यवाद का मतलब धन्यवाद दे रहे हैं, और उससे अधिक महिमा दे रहे हैं किनको? बोले धन्य गुरु जी ने हर जिन्होंने। फिर अधिक, सबसे अधिक धन्यवाद का पात्र तो वो है जो गुरुमुख हो करके, शरणागत हो करके, अखंड धाम वास करके भजन में लग गया। जब वैष्णवता स्वीकार कर लिया, तीर्थों का सेवन किया। तीर्थों का सेवन कब किया? जब उसके माता पिता संस्कारिक थे। उसके माता पिता के संस्कार के बल पर महाराज जी एक सुपात्र पुत्र का जन्म हुआ। सुपात्र पुत्र ने यह ठान लिया कि मुझे तीर्थों का सेवन करना है। तीर्थों का सेवन करने के प्रभाव के कारण सदगुरु की प्राप्ति, और सदगुरु की प्राप्ति से तो यम डरप्यो जब दास का है। और सदगुरु की प्राप्ति होते ही फिर भट्टदेवाचार्य जी क्या कह रहे हैं? जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक दुख पायो। जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक दुख पायो। जो जिस जीव ने ठाकुर जी का आश्रय नहीं लिया, वो अनंत अनंत जन्मों तक महाराज जी दुख के दलदल में धसा ही रहेगा। जे नर विमुख भय गोविंद सो, जो जीव, महाराज जी ये 10 उंगली है ना, ये 10 उंगली में संघ चक्र है। किसी के 2, किसी के 4 चक्र होते हैं, 6 शंख होते हैं, किसी के 2 चक्र होते हैं, 8 चक्र होते हैं, बाकी संघ चक्र सभी में होते हैं। और जितने भी जीव हैं, मनुष्य जितने भी हैं संसार में, मनुष्य नहीं जीव भी है जिनके हाथ पांव हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में है। वो पता है क्यों? कि सब में श्री सुदर्शन चक्रधारी विराजमान है। सब में परमपिता परमात्मा का वास है। अपना स्वरूप का बोध न होने से, स्वरूप का ज्ञान न होने से, हमारे आने का कर्तव्य क्या है? हम इधर आए ही क्यों है? हमारा इस धरातल पे अवतीर्ण, हमें जन्म हुआ क्यों है? इन चीजों को समझने से पूर्व, कुसंगति प्राप्त होने से, पथभ्रष्ट हो करके, जो गोविंद से विमुख हो गया, जो ठाकुर से अलग होकर के उसने अपना अस्तित्व को जमा दिया, जो ठाकुर के अस्तित्व को मिटाना चाहा, वह जीव जे नर विमुख भय गोविंद सो, क्या होता फिर? जन्म अनेक महादुख। हर एक जीवन, हर एक जन्म में उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तरु तले जाए तो है दारिद्र सताइए। यदि तुम गोविंद का आश्रय नहीं लेगा तो कल पर वृक्ष के नीचे भी जाएगा ना, तो तू दरिद्र ही रहेगा। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पथ, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, यम डर प्यो जब दास कहायो, यम डर प्यो जब दास कहायो। श्री भट्टदेवाचार्य जी कृपा करके अभय का वरदान दे देते हैं। सखी देखो, श्री भट्टदेवाचार्य जी कोई मनुष्य नहीं है, वो स्वयं साक्षात श्री जी की हितु सहचरी है। महाराज जी श्रीमद् गर्ग संहिता में, गर्ग संहिता के गोलक खंड के अनुसार देवी देवता जब पृथ्वी पर हाहाकार होने लगा, बहुत सारा परेशानियां आई, वो बताया असुरों ने यहाँ पर बड़ा दुख दिया, कष्ट दिया, पृथ्वी कांप गई। फिर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके
गोलोक पहुंची। गोलोक पहुंचते समय सारे देवी देवता भी थे उस समय, हैं, शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सारे देवी देवताओं को लेकर के गौ माता गोलोक धाम पहुंची। तो गोलोक धाम पहुंचने से पूर्व बिरजा नदी है, बिरजा बोलते हैं श्री जमुना जी को। बिरजा नदी को जैसे पार करके गोलोक के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां पर चंद्रानना सखित भाला लेकर के द्वारपाल के रूप में खड़ी हैं। बोले कौन हो? बोले आप कौन है? बोले हम तो श्री जी के सहचरी हैं। बोले आप कौन हो? बोले हम देवी देवता हैं, ये शंकर जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये देवी जी हैं, ये पार्वती, ये सावित्री, ये गायत्री, ये फलानी, ये ढिमकी। बोले किस प्रयोजन से आए हो? बोले कौन से लोक से आए हो? तो वो बोले कि मैं तो स्वर्ग लोक से आया हूँ। कोई बोलते हैं कि मैं कैलाश से आया हूँ। मतलब कौन सा स्वर्ग लोक, कौन सा कैलाश लोक, कौन सा विष्णु लोक? ये सारे लोग तो हमारे जमुना जी में बह रहे हैं। नीचे देखो, अनंत अनंत ब्रह्मांड बह रहे हैं। बोले इनमें से कौन सा है? सब चुप हो गया। बताए तो बताए, क्या बताया? कौन सा लोग? नाम ही नहीं है। तब भगवान विष्णु ने कहा हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जिस ब्रह्मांड में वामन भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी के वामन भगवान ने पृथ्वी का छेदन करके ब्रह्म लोक पहुंचाए हुए उस अंगूठे को, चरण कमल को जिस ब्रह्मा जी ने धोए थे, हम उसी ब्रह्मांड से आए हैं। तब जाकर के उनका प्रवेश हुआ। यानी कहने का अर्थ यह है कि एक सामान्य सहचर्य सखी वृंद अनंत देवी देवताओं को द्वार पे ही रोकने की सामर्थ्य रखती हैं। तो सोच लो, जो प्रिया जी की अखंड नित्य सेवा में रहने वाली श्री हितु सहचरी हैं, उनमें कितनी सामर्थ्यता होगी, उनमें कितनी सामर्थ्यता होगी। वो सामर्थ्यता कहां से प्राप्त? बोले श्री जी से प्राप्त होने को। ये सखी सहचरी कौन है? बोले कि श्री जी के सहचरी जितने भी हैं वो श्री जी का अभिन्न अंग हैं, अभिन्न अंग है। वो जो श्री जी के अभिन्न अंग है, क्या उनमें ये सामर्थ्य नहीं कि वो अभय दान करें? नहीं, ये सामर्थ्य है। वही श्री हितु सहचर्य श्री भट्टदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट होकर के ये कह रहे हैं कि श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। अभय प्रदान, यानी अभय का दान दे दिया। बोले ऐसा अभय दान यानी कि शरणागत में आ गए तुम। अब तुमको डरने की, भक्त का पहला लक्षण कि सर्वप्रथम वो निर्भय होता है, भय नहीं रहता है उसके अंदर में। तो वो निर्भय तब सारे शरणागत के ऊपर में श्री भट्टदेवाचार्य जी ने कृपा करके दे दिया है। और ऐसे निर्भय होकर के विचरण करते हैं संत लोग, ऐसे निर्भय होकर के साधन के पर ऐसे चलते हैं महाराज जी। उनके उस साधन को देख करके, उनके उस दिनचर्या को देख करके, उनके उस चिंतन को, मनन को, स्मरण को, निधिध्यासन को देख करके यमराज की भी सामर्थ्य नहीं कि उनके परछाई को भी नांग जाए। बोले यम भयभीत हो जाते हैं। यम स्वयं यम धर्मराज भी डर जाते हैं। गलती से भी उधर ऊपर बिल्कुल शासन कर रखा है श्री धर्मराज जी ने कि किसी गलती से भी किसी वैष्णव को नहीं लाना। हाँ, नहीं तो तुम्हारी ये सारी ऑफिस सब बंद हो जाएगा। हाँ, ऐसे श्री महापुरुष श्री भट्टदेवाचार्य जी, हमें गर्व है कि हम ऐसे पवित्र श्री निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हालांकि सारे चारों संप्रदाय मेरे हैं, चारों संप्रदाय के आचार्य सब मेरे हैं, लेकिन हमें अपने में बड़ा सुख मिलता है कि हमको ऐसे आचार्यों ने स्वीकार लिया। अभी तो यदि हम अपने गुणों को अगर झांके, महाराज जी सच बता रहा हूं, ऐसा कोई गुण नहीं है जिस पता नहीं, गुण है ही नहीं है, कोई गुण नहीं है। पता नहीं किस गुण पर रीच करके आचार्यों ने, गुरुजनों ने, श्री जी ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे करुणा वरुणालय स्वयं आचार्य, ऐसे करुणा वरुणालय स्वयं ठाकुर श्री जी, ये कहां मिलेंगे? निर्भयता को प्राप्त होता है जब ये आचार्यों में इतनी सामर्थ्य है, सहचर्यों में इतनी सामर्थ्य है, तो हमारे लाडली लाल में कितनी सामर्थ्यता होगी। सब छोड़, जो हरि भजे, सब द्वंद्व को छोड़ करके
एकमात्र श्री श्री जी के हो जाओ, श्री श्री जी के हो करके उनके साधन परायण हो जाओ, साधन में जुट जाओ। पता नहीं पड़ता है महाराज जी, काल दरेरा खाएगा, क्या बूढ़ा क्या जवान, सब कब किसका समय आ जाए कोई पता नहीं। एक अभी प्रसंग होने के बाद में मेरा कदम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। अभी से सावधान, सांस सांस में नाम भज वृथा सांस न मत खोए, और ना जाने या सांस की आवन होए न होए। हर एक सांस में श्री राधा, श्री लाडले, श्री युगल, इस प्रकार से नाम को उच्चारण करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। इसी के साथ आज का जो प्रसंग श्री भट्ट देवाचार्य जी का यहीं पर विराम करते हैं। फिर कल नया कोई प्रसंग को लेकर आपके श्री सन्मुख उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। बोले जय जय श्री राधे श्याम।